अपन एक डायग्राम बनाएंगे ठीक ऐसा ही, जिसमें दोनों को अलग अलग दर्शाने की बजाय इसकी तुल्य इसका इन दोनों की तुल्य धारिता से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि CP1 से उस डायग्राम। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में जबरदस्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चंस की बात की थी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कि हम कैपेसिटर्स के सीरीज और पैरेलल श्रेणी और समानांतर समायोजन जो है उन पर आधारित सवाल करेंगे, वो भी बोर्ड में आए हुए। 2022 का ये सवाल कह रहा है कि बिंदु ए और बी इन दोनों के मध्य ये जो जाल बन रखा है, जाल यानी कि नेटवर्क जो बन रखा है, सर्किट जो बन रखा है, परिपथ, इसकी तुल्य धारिता हमें ज्ञात करनी है या उसकी गणना करनी है, कैलकुलेशन करनी है। तो आइए देखते हैं कैलकुलेशन करने पर इसका हल निकल करके क्या आता है, इसकी कुल तुल्य धारिता निकल करके क्या आती है। अब उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि दो कैपेसिटर्स, दो संधारित्र अगर जुड़े हुए हैं तो कब वह सीरीज में जुड़े हुए हैं ऐसा कब कहेंगे, और पैरेलल में जुड़े हुए हैं ऐसा कब कहेंगे। तो एक छोटा सा रिकैप देख लो। अगर दो कैपेसिटर्स इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, ए बी, इस प्रकार से, यानी कि बैटरी के दोनों सिरे जो है, या दो भी जो दो पॉइंट है, जैसे कि ये वाले पॉइंट मान लो, उन दोनों, वह दोनों के दोनों जो है वो किसी अलग अलग कैपेसिटर से जुड़े हुए हैं और वो कैपेसिटर भी आपस में जुड़ा हुआ है, तो ये कॉम्बिनेशन सीरीज कहलाता था, जिसे अपन श्रेणी कहते थे। जिसका सूत्र क्या लगाते थे अपन, ये लगाते थे। सीरीज में क्या सूत्र होता था, सॉरी सीरीज में ये नहीं होता था। सीरीज के लिए जो सूत्र होता था वो होता था ये 1/C1, 1/C2, या और भी है अगर तो वो भी। और पैरेलल के लिए क्या होता था, पैरेलल के लिए किस किस हिसाब से देखते थे, पैरेलल इस हिसाब से देखते थे कि दोनों ही संधारित्र का दोनों ही संधारित्रों का जो दोनों हिस्सा है, दोनों तरफ से वो जो है बैटरी से जुड़े हुए थे। ये वाला संधारित्र भी बैटरी के दोनों सिरों से जुड़ा हुआ है और ये वाला संधारित्र भी बैटरी के दोनों सिरों से जुड़ा हुआ है। बैटरी के दोनों सिरों ना कह लो तो तार के दोनों सिरों से जुड़ा हुआ है, इस प्रकार से भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो ये वाला कॉम्बिनेशन कौन सा होता था, पैरेलल होता था, जिसे अपन समानांतर भी कह सकते हैं। इसको क्या कहेंगे, श्रेणी। और इसमें जो सूत्र निकल करके आता था वो आता था सर C1+C2, और भी है अगर तो। ये तो हो गया रीकैप की बात। अब यहां पर दोनों कॉम्बिनेशन देखेंगे, जो सा कॉम्बिनेशन जिन भी दो के लिए सूट कर रहा है वहां पर उसका सूत्र लगा देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है सर। ये सारे के सारे कैपेसिटर्स जो है वो माइक्रोफैराड में है। मैंने लिखा नहीं है पर आपको याद रखना है क्योंकि बाकी में जगह नहीं है। ठीक है, सारे के सारे कैपेसिटर्स जो है उनका मान क्या है, माइक्रोफैराड, यानी कि जो तुल्य धारिता आएगी वो भी माइक्रोफैराड में ही आएगी। चल आगे बढ़ते। अब अपन को फाइंड आउट करना है कि कौन से क्रम है। आइए देखते हैं। वीडियो आई होप चल रहा है, यस सर बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। अब अपन किसी भी एक पॉइंट से शुरू कर सकते हो आप, बेहतर ये वाला होगा क्योंकि यहाँ से जो है क्लियरली दिख रहा है। यहाँ से भी कर सकते हो, एक ही बात है, अपन यहाँ से कर लेते हैं। अपन चले जैसे ए बिंदु से अपन चले, यहाँ पर एक रास्ता ये चला गया, एक रास्ता ये चला गया। इस रास्ते पे अलग काम करेंगे, अलग तरीके से काउंट करेंगे, इस पे अलग तरीके से काउंट, क्योंकि देखते जाएंगे। ध्यान से अगर देखो तो ये जो रास्ता जा रहा है इसमें पहला कैपेसिटर आया, फिर इसी का दूसरा सिरा इसके पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। क्या ये वाला चीज नहीं हो रही, इसका दूसरा सिरा इसके पहले से कनेक्टेड है, यानी कि ये दोनों कैपेसिटर किस में है, श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि चित्र के अनुसार अपन को साफ साफ दिख रहा है क्या, कि C1 तथा C2 किस में है, श्रेणी क्रम में है। हाँ ना बोलो या बोले यस सर। तो इस पे सूत्र लगा दो इसका, तो क्या आ जाएगा इसका 1 इसको आप नाम दे दो कुछ CS1 दे दो। फॉर्मूला करा है ना तो CS का भी 1, क्योंकि कुल तो अभी वैसे भी नहीं, अभी तो और भी तो रह रहे कैपेसिटर, तो CS1 नाम दे। तो 1/C1 प्लस 1/C2। C1 कितना सर, 1/40। सर C2 कितना, ये भी 1/40, यानी कि 2/40 हो गया।
2/40 यानी कि 1/20 हो गया। दोनों को पलट दो तो यहाँ से CS1 का मान कितना आ गया, 20 माइक्रोफेराड आ गया। हाँ ना बोल भैया, बोले यस। इधर आओ, इसका काम हो गया, नीचे आओ। देखो यहां पर आकर के अपन ने देखा तो एक इधर गया एक इधर गया, क्या इसमें दोनों ही कैपेसिटर एक ही बिंदु से मिल रहे हैं? इसका पहला सिरा किसी एक बिंदु से मिल रहा है, इसका दोनों का ही दूसरा सिरा किसी एक बिंदु से मिल रहा है। यहां पर भी सेम काम हो रहा है। इस कैपेसिटर की पहली प्लेट, दोनों ही कैपेसिटर की पहली पहली प्लेट एक ही बिंदु से जाकर के मिल रही है, दोनों ही कैपेसिटर की दूसरी प्लेट एक बिंदु से जाकर के मिल रही है। ये मान लो, ये मान लो, कोई सा भी मान लो। इसका मतलब ऐसा सा अरेंजमेंट है यहाँ पर। इसका मतलब ये दोनों कैपेसिटर C3 और C4 किस में है, समानांतर क्रम में है। तो यहाँ पे लिख दो C3 तथा C4 समानांतर क्रम में है। अगर ऐसा है तो इसकी तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, इसकी तुल्य धारिता हो जाएगी Cp1 बराबर C3 प्लस C4। है कितनी दोनों, 20 प्लस 20 यानी कि 40 माइक्रोफेराड। इन दोनों का भी कुल आ गया, इन दोनों का भी कुल आ गया। अब ये दोनों का जो कुल निकाला, उस दोनों का कुल निकाल करके अपन एक, यानी कि अब अपन एक डायग्राम बनाएंगे ठीक ऐसा ही, जिसमें दोनों को अलग अलग दर्शाने की बजाय इसकी इसका इन दोनों की तुल्य धारिता से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि Cp1 से। उस डायग्राम में इन दोनों को अलग अलग, वापस से अलग अलग दर्शाने की बजाय दोनों को एक ही धारिता, एक ही कैपेसिटर से शो कर देंगे, जिसकी धारिता ये लगा देंगे। तो अब चित्र कुछ इस प्रकार बनाया जा सकता है। किस प्रकार सर, ये देखो, ये है A, दोनों की जगह 1 हो गया, इन दोनों की जगह भी 1 हो गया, बाकी सब एज इट इज, यहाँ पर जो मौजूद है वो एज इट इज। हाँ ना बोल भैया। इसको मैं थोड़ा सा साइड में बना दूं तो क्या चल जाएगा सर, कुछ नहीं, बल्कि अपन को जगह और मिल जाएगी। ये लो सर, ये जो कैपेसिटर बना है ये इन दोनों को मिला करके बना है, यानी कि CS1 जिसका मान है 20 माइक्रोफेराड। ये जो कैपेसिटर बना है ये इन दोनों को मिला करके बना है, यानी कि Cp1 जिसका मान है 40 माइक्रोफेराड। और ये तो पहले से ही यहाँ पर मौजूद है, जिसका मान है 40 माइक्रोफेराड। हाँ ना बोल भैया, यहाँ तक पिक्चर क्लियर है। ये दोनों देखा अपन ने सीरीज में है, मान निकाला और शो कर दिया। ये दोनों देखा अपन ने पैरेलल में है, मान निकाला फॉर्मूला लगा करके पैरेलल वाला, और एक दोनों का हटा करके एक तुल्य कैपेसिटर लगा दिया। अब क्या करेंगे सर, अब देखो ध्यान से, अब वापस से वही चीज, चित्र तो वही था तो वापस से वही चीज आएगी। एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, ये घूम करके इधर चला गया, अरे जाना कहाँ है, बी बिंदु पर ही तो पहुंचना है। और एक ये इसको लेता हुआ फिर जाएगा, यानी कि अब ये दोनों कैपेसिटर किस में है, देखो इसमें क्या था, पहले कैपेसिटर का दूसरी प्लेट दूसरे कैपेसिटर के पहली प्लेट से अटैच है, क्या इसमें भी यही हो रहा है, पहले कैपेसिटर की दूसरी प्लेट दूसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट से अटैच है। हाँ ना बोल भैया, बोले यस सर, साफ दिख रहा है। इसका मतलब ये दोनों किस में है, सीरीज में है। तो क्या बोलेंगे, चित्र अनुसार, अब ये वाला चित्र की बात कर रहे हैं, तो Cp1 तथा C5 किस में है, श्रेणी क्रम में है। हाँ ना बोल भैया, बोले यस सर। तो श्रेणी क्रम में है तो इसका CS2, ये तो CS1 था, क्या हो जाएगा Cp1, श्रेणी क्रम के लिए यही तो था, Cp1 प्लस C5। Cp1 कितना 40, C5 कितना 40, वापस से 2/40, 1/20, तो CS2 का मान क्या आ गया, 20 माइक्रोफेराड। हाँ ना बोल भैया, बोले यस सर, बिल्कुल सही है। अब अगर वापस से चित्र बनाए तो इन दोनों को अलग अलग बनाने की बजाय एक ही कैपेसिटर से शो कर सकते हैं।
तो अब ये क्या बन जाएगा, अब ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ए बी। ये तो पहले से था यहाँ पर CS1 20 माइक्रोफैराड, और एक ये आ गया अब CS2 जिसको अपन ने बोला ये भी है कितना 20 माइक्रोफैराड। हाँ ना बोल भैया, बोले यस सर। अब वापस से वही काम, ए से नीचे उतरा, एक रास्ता इधर एक रास्ता इधर, ये यहाँ से होकर के बी में जा रहा है, ये यहाँ से होकर के बी में जा रहा है। और क्लियरली देखो तो आपको यही डायग्राम वहां पर दिख रहा है। दोनों का पहली प्लेट किसी एक बिंदु से कनेक्टेड है, दोनों की पहली प्लेट, दोनों की दूसरी प्लेट किसी एक बिंदु से कनेक्टेड है, यानी कि ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। तो अब की बार इस चित्रानुसार मैं क्या कहूंगा कि साहब CS1 और CS2 किसमें है, समानांतर क्रम में है, समानांतर क्रम में है। कंपटीशन लेवल पे आपको ऐसे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, वहां पर तो आपको ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी ये बिना लिखे, बल्कि ये सब अलग अलग करने की बजाय आप इसको कनेक्ट करके डायरेक्टली इसमें जोड़ते हुए चल जाओगे। लेकिन बोर्ड में है तो मार्क्स तभी मिलेंगे जब कुछ उसको लिखा हुआ दिखेगा, लैंग्वेज भी नहीं होगी, डायरेक्ट कैलकुलेशन होगी कौन सा किस में जुड़ रहा है, चेकर को समझ में नहीं आएगा तो वो फिर मार्क्स काट लेगा आपके। इसलिए बोर्ड के पर्सपेक्टिव से आपको एक एक चीज लिखनी जरूरी है, बतानी पड़ती है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। खैर देखो ध्यान से, है ना। तो समानांतर क्रम में है इसलिए अपने पास CP1 निकाल लिया, CP2 क्या हो जाएगा, CS1 प्लस CS2, समानांतर के लिए यही था सूत्र। तो क्या आ गया सर, ये 20 प्लस 20 यानी कि 40। तो अपने पास अतः तुल्य धारिता क्या निकली, तुल्य धारिता क्या निकली, तुल्य धारिता 40 माइक्रोफैराड है। ये अपने पास फाइनल रिजल्ट आ गया कि इस पूरे A से B के बीच के ये जो जाल है, इस जाल की तुल्य धारिता की गणना जब हमने की तो अपने पास क्या निकल करके आई, 40 माइक्रोफैराड निकल करके आई। जिसने 2022 में इस क्वेश्चन को इस प्रकार किया होगा उसको पूरे मार्क्स मिलेंगे होंगे। आई थिंक ये 3 या 4 मार्क्स का आया था, तो वो पूरे में से पूरे नंबर लेके जाएगा अगर इस प्रकार से वो करा होगा। ठीक है, नोट कर लो। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 2 3 4, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन RBSC 2025 का हम देखते हैं। ठीक है, कॉल आ गया था बीच में इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। खैर आगे देखते हैं ना। अब देखो ध्यान से, इसमें भी अपन को तुल्य धारिता बताती है ना। एक बारी के इसके लिए A और B के बीच में, तो एक बारी के लिए इसको अगर अपन छोड़ के देखें और इन दोनों पर गौर करें तो इसकी पहली प्लेट और इसकी पहली प्लेट क्या एक ही बिंदु से जुड़ी हुई है, हाँ सर। इसकी दूसरी प्लेट और इसकी दूसरी प्लेट भी एक ही बिंदु से जुड़ी है, हाँ सर। इसका मतलब ये दोनों ही कैपेसिटर किस में है, ये दोनों ही कैपेसिटर किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, समानांतर कॉम्बिनेशन में है। और समानांतर के लिए जो सूत्र है वो इन दोनों में अपन लगा देंगे, लेकिन लिखना पड़ेगा अपन को हर चीज, क्योंकि बोर्ड का पेपर है, कॉपी दी है तो भरनी भी पड़ेगी। तो चित्रानुसार 1 पिकोफैरड तथा 2 पिकोफैरड संधारित्र किस में है, समानांतर संयोजन में है, समानांतर संयोजन में है। तो अगर ये समानांतर संयोजन में है तो इसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा, CP, ठीक है, P1 मान लो, तो इसके लिए सूत्र हो जाएगा सर C1 प्लस C2 यानी कि 1 प्लस 2 यानी कि 3 पिकोफैरड। हाँ ना बोल भैया, बोले यस। तो अगर ऐसा है तो अब मैं अगर इसका चित्र बनाऊं तो इसके हिसाब से चित्र क्या बन जाएगा, 6 पिकोफैरड, और अब ये दोनों मिलकर के एक हो गए, ये दोनों मिलकर के क्या हो गए, एक हो गए। ये तो पहले से था, अब ये दोनों मिलकर के एक हो गए जिसकी धारिता कितनी हो गई, 3 पिकोफैरड हो गई। और ये बी, अब अगर आप देखोगे तो ए से बी जाते समय ये दोनों कैपेसिटर रास्ते में पड़ रहे हैं और आपस में किससे जुड़े हुए हैं, सीरीज से जुड़े हुए। इसका दूसरा सिरा इसके पहले से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये सीरीज कॉम्बिनेशन। दोनों संधारित्र किस में जुड़े हुए हैं,
दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम का सूत्र इसमें लगा देंगे, जो कि क्या होता है, जो कि होता है 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C। तो 1/6 पिको फैराड प्लस 1/3, जो कि हो जाएगा अपने पास 1/6 प्लस 2/6, यानी कि 1 प्लस 2/6 यानी कि 3/6 यानी कि 1/2। दोनों को ऊपर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 2 पिको फैराड। यानी कि अब ए और बी के बीच में सिर्फ एक ही कैपेसिटर बच गया, जिसका मान कितना है, 2 पिको फैराड। अतः तुल्य धारिता क्या निकल करके आ गई, अतः तुल्य धारिता 2 पिको फैराड है। इस पूरे की तुल्य धारिता निकल करके क्या आई है अपने पास, 2 पिको फैराड निकल करके आई है। हाँ ना बोल भैया, बोले यस। ठीक है सर, ये थे आपके सवाल बोर्ड में आए हुए हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।